1000। अब होगा क्या, फर्स्ट जब हम कैंपेन को रन करने जा रहे हैं, ये पहले हमने कैंपेन बनाई कैंपेन, अब इसके अंदर ये जो कैंपेन आ गई, नंबर 2 ये आ गया इसका एड सेट, और यहाँ पर आ गया इसका एड ग्रुप मीन्स की क्रिएटिव। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझने की है, जब भी हम एबीओ कैंपेन बनाने जा रहे हैं जिसका 1000 का बजट हम देंगे, तो ये स्ट्रक्चर हम फॉलो नहीं कर सकते। अब ये कैंपेन बनी, यहाँ पर 1000 रुपीज़ का बजट देंगे, लेकिन हम यहाँ पर बजट नहीं दे रहे, समझ में आ रहा है ना सबको। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके 3 एड सेट्स बनाने हैं। यहाँ पे मैंने इसके बनाने 3 एड सेट, एड सेट 1, एड सेट 2 और एड सेट 3। ये 3 एड सेट बनेंगे इस एक कैंपेन के अंदर, याद रखें 3 एड सेट बनेंगे इस कैंपेन के अंदर, मीन्स कि ये हो रहे डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट हुआ, ठीक है, जिस तरह हमने क्रिएटिव को डुप्लीकेट किया था। अब ये जो पहला एड सेट है, इस पहले एड सेट के पास ओवरऑल कंट्रोल जो होगा वो कहां पर होगा, अब जो हमने सीबीओ कैंपेन के अंदर सीखा था, इसी तरह यहाँ पर ये जो दूसरा ऐड होगा इसमें हम करेंगे सिटी टारगेटिंग। यहाँ पर मेटा के पास कंट्रोल नहीं होगा, यहाँ पर ही हमारे सजेशन होंगे। जो तीसरा ऐड सेट बनेगा इसमें हम करेंगे इंटरेस्ट टारगेटिंग। अब ये स्ट्रक्चर को देखिए, समझे गौर से। मैंने क्या किया, एक कैंपेन बनाई जिसका 1000 का बजट था, और यहाँ पर मैंने इसको दिया 1 2 3 एड सेट दिए, एक में कंट्रोल कर दिया मेटा को, दूसरे में मैंने अपनी सजेशन दी जिसमें मैंने अपनी सिटीज को टारगेट करा, तीसरे में मैंने इंटरेस्ट को टारगेट करा। अब यहाँ पर एक बजट की जब बात आएगी, तो बजट दिया 350, इसको भी मैंने बजट दिया 350, और इसको भी मैंने बजट दिया, ये बजट हमने अपनी मर्जी से दिया है, 1000 में से डिवाइड कर, हाँ 350। ये जो कैंपेन बनने जा रही है, याद रखें एक एड सेट की बनने जा रही है। ये वाली जो कैंपेन बनेगी एक एड सेट में बनेगी, मीन्स कि हम सिर्फ एक प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम नहीं करेंगे। अब बात आती है इसकी क्रिएटिव्स की। लेट्स सपोज कि आप लोगों के पास 3-4 वीडियोस हैं, 3-4 वीडियोस हो गए, और 1-2 जो है आपके पास इमेज ऐड हो गए, जो भी चीज़ें होगी आपके पास मटेरियल तो होगा ना। अब वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड करेंगे। लेट्स सपोज कि ये आया, तो मैंने यहाँ पर 3 वीडियो को डुप्लीकेट करा, वीडियो 1 और नंबर 3, वीडियो 2 और नंबर 3, वीडियो 3। इस ऐड के अंदर मैंने ये तीनों वीडियोस लगाए, और सेम स्ट्रक्चर मैंने इसमें भी करा, सेम स्ट्रक्चर मैंने इसमें भी किया। नहीं यही समझ लो, मतलब एक तरीके से मेरे पास जो वीडियोस थी ना, 3 वीडियोस थी, मैंने तीनों वीडियोस इसके अंदर भी ऐड करी। हर ऐड सेट को जो मैंने डुप्लीकेट किया है, उस डुप्लीकेट की जो ऐड ग्रुप होगा, ये जो ऐड ग्रुप है, उस ऐड ग्रुप के अंदर भी मजीद 3 ऐड ग्रुप बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं वीडियोस को लगाऊंगा। हर एक के अंदर 3 अभी मैं स्ट्रक्चर हाँ बोर्ड पे उसको समझाऊंगा। इसके अंदर भी 3 वीडियोस आ गए, इसके अंदर भी 3 वीडियोस आ गए, और इसी तरह इसकी क्रिएटिव भी आ गया जिसमें इमेज ऐड हो गया। अब इमेज ऐड क्या होगा, इमेज ऐड के अंदर होता ये है, लेट्स सपोज के
मैंने ये देखा कि यार मेरे पास कोई ऐसा कंटेंट है जो यूजीसी है या रील की फॉर्म में या कुछ भी है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो मैं वो सारा कंटेंट ज़्यादातर मेटा को दूंगा जो पूरे पाकिस्तान में जा रहा होगा। अब इसमें दो सिनेरियोज बनते हैं। लेट सपोज कि मैंने अभी ईबीओ कैंपेन चलाई भी है और अगर इसके साथ मैंने एक कैंपेन सीबीओ को भी रन किया हुआ है और सेम स्ट्रक्चर है जिसमें ये चीज़ें नहीं होंगी, इसके अंदर एक एडसेट होगा और 6-8 वीडियो होगी। अगर ये सब किया हुआ है तो फिर तो गारंटीड आफ्टर 7 डेज ये प्रोडक्ट जो भी होगी मेटा बता देगा कि भाई इसकी टेस्टिंग कैसी है। अब वो प्रोडक्ट आप उठा के किसी बंदे को भी दे दें, वो उसमें से सेल को नहीं निकाल सकता, पॉसिबिलिटी है ही नहीं, अनटिल अनलेस कि वो उसके प्राइस को बहुत ज़्यादा कम कर दे या उसके क्रिएटिव पे काम करे ऊपर जाके या स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा कर दे, फिर कहीं जाकर सेल आएगी। लेकिन अगर आपने इस पूरे प्रोसेस से गुजार दिए 7 डेज, 1000 रुपये इस पे चल रहे थे, 1000 रुपये इस पे चल रहे थे, 14,000 रुपये स्पेंड हुए 7 दिन के अंदर, 2 कैंपेन चली, ईबीओ सीबीओ और तमाम डेटा गया और उसका रिजल्ट नहीं आया। वैसे तो आएगा ही, मैं ही मानता कि नहीं आएगा रिजल्ट, और अगर फिर भी नहीं आया, प्रोडक्ट जो है वो सैचुरेट हो गई कुछ भी, फिर आप कह सकते हैं कि यार अब ये प्रोडक्ट नहीं चलेगी। अगर आप दो दिन टेस्टिंग कर रहे हैं, 3 दिन टेस्टिंग कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपने छोड़ दिया, तो फिर आपके पास श्योरिटी नहीं है कि प्रोडक्ट चलेगी नहीं चलेगी। हो सकता है वो चल रही है, आपको नहीं चलाना है, फिर मजीद आप दूसरी प्रोडक्ट पर ऐड चलाएंगे, तीसरी पे चलाएंगे, पहले एक प्रोडक्ट को टेस्ट करें फिर दूसरी को करें। जी 1 से 2 हफ्ता टेस्टिंग करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 1 वीक, 7 डेज आपने उसको दिया। ये जो आपने टोटल प्रोसीजर बताया, इसमें पहले 7 एबीओ करनी है। ये जो एबीओ कैंपेन बताई है मैंने, देखिए इसमें ये होता है अगर आपने सीबीओ कैंपेन में वर्क नहीं किया, हाँ, उसने काम नहीं किया, तो फिर आप एबीओ कैंपेन को इस स्ट्रक्चर पर वापस करेंगे। अच्छा, सीबीओ से जो डेटा निकल कर आया, उसमें से जो इंटरेस्ट और जिस सिटीज से चीज़ें आई, वो आपने यहाँ पर सिटीज के अंदर वो चीज़ें ऐड कर दी। इंटरेस्ट आए, इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड कर दिए। ओवरऑल कंट्रोल इसके पास ही था, तो ओवरऑल कंट्रोल मेटा को भी दे के रखा और इसको चलाकर देखा कि ये क्या देगा, और बजट इनको 350 यानी कि 1050 हो गया। तो सीबीओ का पहले 1 वीक पूरा करना पड़ेगा, हाँ, उसके बाद एबीओ चलेगा। जी। वैसे अगर सीबीओ का 1 वीक पूरा नहीं भी कर रहे तो आफ्टर 5 डेज के बाद भी आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर सीबीओ चल गया तो इसमें चलेगा। अगर सीबीओ चल रही है तो फिर आप उसको कंटिन्यू करें। लेकिन एक इसके अंदर एक मेथड और भी आएगा, अगर सीबीओ चल रही है तो एबीओ को भी ट्राई कर लें। लेट सपोज अगर आपकी सीबीओ चल रही है तो सीबीओ के अंदर से डेटा निकल रहा है, डेटा तो आ रहा है ना कि कहाँ से आ रही है असल में मुझे से, तो मैंने एक एबीओ कैंपेन बनाई और उस डेटा को उठाकर मैंने एक सिटी में या इंटरेस्ट में ऐड करा और उसको बजट बढ़ा कर दे दिया। तो जब इसके पास बजट होगा तो ग्राउंड होगा तो यहाँ से भी सेल निकालेगा, यहाँ से भी सेल निकालेगा। तो आप ही के ऐड दिख रहे होंगे इंस्टा, फेसबुक, हर जगह। ये मेथड आप लोगों ने करना है। अब इसके अलावा जैसे मैंने 3 वीडियो से मजीद 2 वीडियोस और भी होंगी या ऐड क्रिएटिव होंगे, कुछ भी हो, सारी चीज़ें आपने टेस्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक वीडियो लगाई, 2 वीडियो लगाए, आपने कहा अब मैं इसको बाद में मजीद और दूसरी वीडियोस को टेस्ट करूँ। वीडियो नहीं है,